कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं। फ्रेंड, कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं 10 से 15 साल के डिफरेंट बायोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। उसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखते हैं हम फ्रेंड। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म और इकोनॉमी बॉटनी कंप्लीट हो गया फ्रेंड। प्लांट इम्यूरोलॉजी चल रहा है, आज सेकंड क्लास है उसकी। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है फ्रेंड, इसमें दिया है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग, ये नेचुरल फॉर्म, फर्स्ट नेचुरल फॉर्म फर्टिलाइजेशन है फ्रेंड, जहां पे एम्ब्रियो फॉर्म होती है विदाउट, उनका डेवलपमेंट भी होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो आंसर था, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उसके बिना जो है एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। आंसर जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमन इन, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है फ्रेंड? दो या दो से अधिक एम्ब्रियो का बनना फ्रॉम ए सिंगल एग। ठीक है, उसको सिंगल फर्टिलाइज एग से टू और टू मोर देन टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी आपकी सिट्रस में देखा गया है। सिट्रस फ्रूट जैसे आपके संतरा, ऑरेंज होते हैं और भी फ्रूट होते हैं, तो यहाँ पे आंसर जाएगा सिट्रस में आपका पॉलीएम्ब्रियोनी देखा गया है। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 48, ग्रासेस पॉसेस ग्रेट रीजनरेटिव पावर बिकॉज, जो घासें होती है उसमें रीजनरेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड, क्योंकि उसमें पाया जाता है आपका राइजोमेटस। ठीक है, राइजोमेटस एक प्रकार की रूट लाइक स्टेम होती है फ्रेंड, जो इनके रीजनरेटिव पावर को इंक्रीज करती है। तो ग्रासेस में ग्रेट रीजनरेटिव पावर होती है। क्यों होती है फ्रेंड? क्योंकि आंसर जाएगा आपका राइजोमेटस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49, विच हैज एसेप्टेट माइसीलियम। तो एसेप्टेट माइसीलियम एक फंजाई का क्वेश्चन है। फंजाई में जो एसेप्टेट माइसीलियम है, जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड, उसमें अल्बुगो था। अल्बुगो कैंडिडा एक प्रकार का फंजाई है जिसमें आपका एसेप्टेड ब्रांच और सिनोसाइटिक हाइफी पाई जाती है फ्रेंड। तो एसेप्टेड माइसीलियम आंसर जाएगा आपका अल्बिगो। अब ये क्वेश्चन नंबर 50 है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम न्यूसेलर सेल। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो अदर देन एग, ठीक है फ्रेंड, तो न्यूसेलर से डेवलप हो तो उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे आंसर जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम न्यूसेलर सेल, तो आंसर जाएगा आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं उसको। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 51, विच इज लाइकली टू बी हेट्रोजाइगस। इसमें से किसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं? तो जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन, जो परागण होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो उसको बोला, उसको मोर लाइकली वो हेट्रोजाइगस नेचर के होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 52, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड फर्स्ट प्रोड्यूस इन। जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड है फ्रेंड, तो पहली बार जो है पी महेश्वरी जो साइंटिस्ट थे, उनको जो फादर ऑफ प्लांट इम्यूरोलॉजी भी बोला जाता है उनको, उन्होंने पहली बार जो है धतूरा प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने उन्हें हैप्लॉइड प्लांट जो है हैप्लॉइड स्टॉक होमोजाइगोसिटी डिस्कवर किया था। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, जिससे होमोजाइगोटिक स्टॉक डेवलप किए जाते हैं, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन्होंने कराया था धतूरा में। ठीक है, तो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड फर्स्ट प्रोड्यूस इन, तो आंसर जाएगा आपका धतूरा में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53, एपोस्पोरी इन एंजियोस्पर्म फर्स्ट रिपोर्टेड इन। एपोस्पोरी एंजियोस्पर्म में पहली बार दिए थे फ्रेंड आपके रोसेनबर्ग, साइंटिस्ट का नाम पूछा है फ्रेंड। एपोस्पोरी पहली बार किसने दिया था? रोसेनबर्ग ने। अब ये क्वेश्चन नंबर 54, सिलेक्शन ऑफ मेल पार्टनर फॉर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कैरिड आउट। जो एंजियोस्पर्म में मेल पार्टनर का सिलेक्शन होता है वो किसके द्वारा कैरिड आउट होती है? तो होती है फ्रेंड स्टिग्मेटिक सरफेस, जो स्टिग्मा सरफेस होती है वहां पे जो है मेल पार्टनर का सिलेक्शन किया जाता है। तो आंसर आ गया आपका स्टिग्मेटिक सरफेस। अब ये क्वेश्चन नंबर 55, नेक्रोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। नेक्रोसिस क्या है? एक फॉर्म ऑफ इंजरी है फ्रेंड, जो डेथ टिश्यू हो जाते हैं, डेड सेल होने लगते हैं लिविंग टिश्यू में ऑटोलाइसिस द्वारा, तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका टिश्यू डिसइंटीग्रेशन। जो टिश्यू डिसइंटीग्रेशन है उसी को नेक्रोसिस का कैरेक्टर बताया गया। ठीक है, नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिश्यू डिसइंटीग्रेशन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 है ट्रिटिकेल्स
crops has been produced by इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो ट्रिटिकल्स क्रॉप्स हैं ये फ्रेंड क्रॉप्स दो अलग अलग स्पीसीज से जो है क्रॉस कराया गया था, हाइब्रिडाइजेशन कराई गई थी। तो ये कौन कौन प्लांट थे, एक था वीट और दूसरा था राई। वीट और राई में आपस में जो है ब्रीड का क्रॉस कराई गई थी। तो जो ट्रिटिकल्स बना था वो बाकी प्रोटीनियस नेचर की होती है फ्रेंड। तो इसमें पूछा है कि जो ट्रिटिकल्स क्रॉप्स थी वो किन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन की गई थी, वीट और राई आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्रोमोसोम नंबर इन द रूट टिप ऑफ द सेल ऑफ बार्ले इज 14। ठीक है, जो बार्ले के रूट जड़ के टिप पे क्रोमोसोम नंबर 14 है, मतलब डिप्लॉयड 2n नंबर 14 है। ठीक है, विच सेल विल शो द 21 क्रोमोसोम नंबर, उसके कौन से सेल 21 क्रोमोसोम नंबर शो करेंगे। तो मैंने बताया था एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होती है ट्रिप्लॉइड नेचर की होती है। ठीक है फ्रेंड, रूट टिप पे 14 है, मतलब 2n 14 है तो n 7 हो जाएगा, और इंडोस्पर्म का 3n हो जाएगी, तो मतलब 7 21 तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, 21 क्रोमोसोम कौन शो करता है, इंडोस्पर्म, क्योंकि इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म के केस में 3n होती है, ट्रिप्लॉइड नेचर की होती है। आज क्वेश्चन नंबर 58, टेट्राप्लॉइड मतलब 4n फीमेल प्लांट है, वो क्रॉस किया विथ डिप्लॉयड 2n मेल से, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म ऑफ प्रोजेनी। जो प्रोजेनी की इंडोस्पर्म होगी तो इंडोस्पर्म में मैंने बताया फ्रेंड इसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, तो यहां पे इंडोस्पर्म हो जाएगी 5n। ठीक है, तो अगर टेट्राप्लॉइड है 4n क्रॉस किया 2n डिप्लॉयड मेल से, तो जो इंडोस्पर्म प्रोजेनी बनेगा वो 5n बनेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, अरेस्ट ऑफ माइटोसिस एज मेटाफेज इन दी डिप्लॉयड लीड टू। जो डिप्लॉयड सेल है उसमें मेटाफेज पे माइटोसिस जो है अरेस्ट हो गई है, तो जो सेल स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी नेचर की होगी, तो आंसर जाएगा आपका टेट्राप्लॉइड होगी। ठीक है फ्रेंड, जब अरेस्ट ऑफ माइटोसिस एट मेटाफेज इन डिप्लॉयड सेल लीड टू टेट्राप्लॉइड ही हो जाएगी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है प्लॉइडी लेवल ऑफ इंडोस्पर्म इन फर्टिलेरिया। इस फर्टिलेरिया में नॉर्मली फ्रेंड इस फैमिली में देखा गया है कि टेट्राप्लॉइड नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडोस्पर्म पूछा है तो इंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, इसका पेंटाप्लॉइड हो जाएगी, क्योंकि एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक है, जब टेट्राप्लॉइड से क्रॉस कराएंगे तो आपका पेंटाप्लॉइड हो जाएगी इंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 61 है, एंजियोस्पर्म स्पीसीज इन विच सक्सेस अचीव इन रेसिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया फ्रेंड, पहली बार जो है महेश्वरी साहब ने आपका एंड्रोजेनिक प्लांट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड पे काम किया था, धतूरा के प्लांट पे इन्होंने जो है उसका प्रोसेस किया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया था, जिससे आपका होमोजाइगोसिटी स्टॉक का डेवलपमेंट कराया था। ठीक है, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है जब इन विट्रो जो है क्या कहते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। तो वही क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म स्पीसीज इन विच सक्सेस अचीव इन रेजिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियो। ठीक है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर जाएगा आपका धतूरा स्टेमोनियम। ठीक है, धतूरा स्टेमोनियम पे काम किए थे, इस पे आंसर ये हो गया। 62 है, विच इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं जो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर मारेंगे, तो यहाँ पे सही आंसर था आपका ग्राउंडनट, जो मूंगफली होती है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यूनिटेगमिक ओव्यूल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यूनिटेगमिक ओव्यूल्स किसके विशिष्ट लक्षण है फ्रेंड, तो ये होता है आंसर आपका आ जाएगा गेमोपिटेलस। ठीक है, गेमोपिटेली या गेमोपिटेलस। फिर है एप्पल, जो सेब होता है, एप्पल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, तो एप्पल के जो फ्रूट होते हैं वो इंफीरियर ओवरी और थैलमस से डेवलप होते हैं। ठीक है, इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच प्रोवाइड ए नेचुरल डिवाइस फॉर सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन के लिए नेचुरल डिवाइस किसके पास है फ्रेंड, तो वो है क्लेस्टोगैमी, उसको बोलते हैं। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खिलते नहीं, हमेशा बंद रहते हैं, तो नेचर द्वारा ऐसा इनको दिया गया है कि ये सेल पॉलिनेशन ही करते हैं। तो विच प्रोवाइड ए नेचुरल डिवाइस फॉर सेल पॉलिनेशन, तो आंसर आ जाएगा आपका क्लेस्टोगैमी सॉरी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 है, कैंथ्रोफिली इसे पॉलिनेशन बाय। जो कैंथ्रोफिली किसको होता
होता है, बीटल्स द्वारा जब पॉलिनेशन होती है फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं, कैंथ्रोफिली, ठीक है, तो बीटल्स द्वारा जब पॉलिनेशन हो। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्ट्रक्चर टू बी फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स इज नोन एज, कौन सा स्ट्रक्चर है जो पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल्स पे गार्ड करता है, तो वो फैसिलिटेट करता है, तो आंसर है आपका ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर जो है आपका फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो पैरासेक्सुअलिटी पहली बार रिपोर्ट किए थे पॉन्टीकोर्वो और रोपर ने, ठीक है, पॉन्टीकोर्वो और रोपर ने पहली बार पैरासेक्सुअलिटी रिपोर्ट किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओरेंथेरा इज 2n मतलब 14 है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ इंडोस्पर्म, वही बताया मैंने, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वहां इंडोस्पर्म उसके ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं, तो यहाँ डिप्लॉइड 14 दिया है, तो मतलब हैप्लॉइड n नंबर 7 हो जाएगी, तो 3n नंबर 21 हो जाएगी, तो आंसर आपका 21 एंडोस्पर्म, क्रोमोसोम नंबर इंडोस्पर्म में 21 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाइए, विच जिम्नोस्पर्म शोस ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अर्चिगोनिया इन देयर ओव्यूल, कौन से जिम्नोस्पर्म है जिसमें अर्चिगोनिया कंप्लीटली एब्सेंट है ओव्यूल के अंदर, तो है आपका जिनेटम, ठीक है, याद रखिएगा जिनेटम है, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इंडोस्पर्म इज अ गैमेटोफाइटिक टिश्यू इन, जो एंडोस्पर्म है वो गैमेटोफाइटिक टिश्यू है, मतलब हैप्लॉइड नेचर की है, तो किसमें है फ्रेंड, जिम्नोस्पर्म में। मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके एंडोस्पर्म हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके एंडोस्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाते हैं, और जो एंजियोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है, 3n होती है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एंजियोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइटिक होता है आपका एंडोस्पर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73, लेयर ऑफ द सेल इन द एंथर वॉल विच हेल्प इन द डेहिसेंट ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज, कौन सी लेयर है एंथर में जो डेहिसेंट में मदद करती है, तो है आपका इंडोथेसियम, ठीक है, आंसर जाएगा आपका इंडोथेसियम। क्वेश्चन नंबर 74, पोलन एम्ब्रियो सैक्स आर, जो पोलन एम्ब्रियो सैक होती है वो क्या होती है फ्रेंड, जब एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम पोलन, कोई भी एम्ब्रियो सैक अगर पोलन से डेवलप हो, पोलन से, तो उसको पोलन एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 75, टेट्रास्पोरी एम्ब्रियो सैक इन विच, टेट्रास्पोरी एम्ब्रियो सैक में क्या होता है फ्रेंड, उसमें आपका मदर मेगास्पोर सेल जो है फॉर्म करती है 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई और ऑल फॉर्म एम्ब्रियो सैक, उसमें सभी जो है जो मदर मेगास्पोर सेल है वो 4 मेगास्पोर बनाती है, और 4 के चारों जो है आपके एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, उसी को टेट्रास्पोरी एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है, तो इस पे ये आंसर जाएगा। आज एक क्वेश्चन नंबर 76, एरिया बिटवीन बेस ऑफ सिलोपिटाइल एंड ओरिजिन ऑफ स्क्रोटुलम, ठीक है, इनके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपको मेसोकोटाइल, आंसर जाएगा मेसोकोटाइल। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन न्यूसेलस एंड इंट्यूगमेंट्स लाई मोर और लेस राइट एंगल इन द फुनिकल्स द ओव्यूल्स इज कॉल्ड एज, तो जो अगर राइट एंगल पे हैं ओव्यूल्स को क्या बोलेंगे, अगर न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट्स जो है राइट एंगल पे है, मोर और लेस राइट एंगल पे है, तो उस ओव्यूल को बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर माइक्रोपाइल चला जाओ फुनिकल्स एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, यहां पे राइट एंगल पे हैं तो बोलेंगे एम्फीट्रोपस। अब अजय क्वेश्चन नंबर 79, एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट इन एम्ब्रियो सैक, किसके एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है, तो होती है आपकी फ्रेंड कौन सी टाइप के एम्ब्रियो सैक में, प्लम्बागो टाइप, ठीक है, प्लम्बेगो टाइप में एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हेन बोथ बेसल एंड टर्मिनल सेल्स कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो द डेवलपमेंट इज टर्म एज, अगर दोनों बेसल और टर्मिनल सेल दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, तो इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं फ्रेंड स्टार्ड टाइप, ठीक है, याद रखिएगा स्टार्ड टाइप। अब ये क्वेश्चन नंबर 81, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो डबल फर्टिलाइजेशन पहली बार दिए थे नवाज चिन ने 1898 में शायद दिए थे फ्रेंड, ये नवाज चिन ने, इन्होंने बताया था कि एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेल गैमीट जो है ओवम से मतलब फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है जो एम्ब्रियो बनाती है, और दूसरा मेल गैमीट जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बनाता है, ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है, तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। नवाज
किसी ने पहली बार दिया था, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 82, द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो डेवलपमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग द गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एज, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग द गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, एपोगैमी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आ जाइए, प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, कौन से प्लांट है जिसके फ्लावर साल पूरे उनकी लाइफ में एक बार ही फूल आता है, खिलता है, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, मोनोकार्पिक आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, While entering the neck of the fern, आर्चिगोनियम स्पर्म सोस, जब नेक एंट्री करती है आपकी, तो उसमें जो है आर्चिगोनियम जो है स्पर्म सोस क्या शो करता है, केमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, जब मेल गैमीट जो है आर्चिगोनियम में नेक के पास जो है मूवमेंट करती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं केमोटैक्टिक। आंसर जाएगा आपका केमोटैक्सी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 85 आ जाइए, फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब द नेसेसरी एलिमेंट, पॉलन ट्यूब की गुड ग्रोथ के लिए कौन सी नेसेसरी एलिमेंट है, तो आंसर आपका कैल्शियम जाएगा। ठीक है, कैल्शियम पॉलन की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी एलिमेंट है। आज ये क्वेश्चन नंबर 87 है, ग्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट आल्सो नोन एज, जो ग्रॉस पॉलिनेशन होती है, ग्रॉस नहीं सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसको एलोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलोगैमी। अब ये क्वेश्चन नंबर 88, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे लैक, जो जिम्नोस्पर्म होती है वो नेकेड सीड होती है, क्यों, क्योंकि उसमें एब्सेंट होता है आपका पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प एब्सेंट होती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाए जाते हैं। इसमें फल भी नहीं होती है फ्रेंड, सिर्फ नेकेड सीड पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 89 है, हेलाइन बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ फर्टिलाइजिंग फ्लावर्स दैट डज नॉट ओपन एट ऑल, वो कभी खिलते ही नहीं है फूल, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, क्लेस्टोगैमस बोलते हैं। ठीक है, क्लेस्टोगैमस। आज ये क्वेश्चन नंबर 90, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ कैस्टर्ड सीड दैट एल्ड ऑयल, जो आरंडी होती है, आरंडी की बीज से जो तेल निकाले जाते हैं, वो सीड के कौन से पार्ट से निकाले जाते हैं, तो आंसर है आपका एंडोस्पर्म। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हम आपके इंपॉर्टेंट क्लास लेते रहते हैं, हम कम समय में सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका गेन हो, 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।